चुटकी सिंदूर मांग में दो चुटकी सिंदूर। विनायक! सिद्धि, आज एक बार फिर ये सिद्धि हमारे और हमारे विनायक के बीच में आ गई। अब चाहे जो, इस सिद्धि को जल्दी रास्ते से हटाना होगा। जब एक पत्नी अपने पति के लिए 12 घंटे तक भूखे प्यासे रह के व्रत कर सकती है, तो उसी पति का धर्म बनता है कि तुम जैसे राक्षस से उसकी रक्षा करना। कौन हो तुम और क्यों मारना चाहते हो मेरी सिद्धि को? तुमने मुझे नहीं, एक महिषासुर को ललकारा है। मैं आऊंगा लौट के, आऊंगा तेरी पत्नी को खत्म करने। बड़ा देवी पत्नी का शौक है ना? देख मैं क्या करता हूँ, मेरा इंतजार करना। बच्चे विनायक! सिद्धि, ये कौन था जो तुम्हारी जान लेना चाहता था? हमें नहीं पता विनायक, लेकिन कुछ भी हो जाए हमें सच पता करना होगा कि हमारा ये नया दुश्मन कौन है। हम दोनों साथ में पता करके रहेंगे कि वो कौन है।
आज तो किस्मत ने सिद्धि का साथ दे दिया और हम तुम्हें अपना नहीं बना सके विनायक। पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार हम तुम्हें पाकर ही रहेंगे। क्या असुर ने हमला किया तुझ पे? हाँ बुआ जी, वो असुर ही था। यहाँ बैठे हुए थे हम। हमारा ध्यान पूजा में था, इसलिए हम अचानक से उस असुर को नहीं देख पाए। लेकिन उसने पीछे से हम पे हमला किया। इस जगह की हालत देख रही है बुआ जी। ये सब उस असुर ने किया। हम सच कह रहे हैं, आपको हम पे विश्वास नहीं हो रहा था। विनायक से पूछे, विनायक ने भी देखा था। माया हम सच कह रहे हैं। सिद्धि संभाल कर। तो आप मेरे साथ आ। माया हम सच कह रहे हैं, वो असुर नहीं किया। बैठ, मैं पानी लेके आती हूँ। आपने तो देखा था। ये ले, पानी पी ले। नहीं देख रही हो निशु रानी, हम तो कहते हैं कि अब तक तो बस इंसान ही थे जो इस घर के सुख चैन के पीछे पड़े थे। अब तो यहाँ असुर भी आ धमके हैं। अरे असुरों की नजर भी हमारे परिवार पे पड़ गई है। कान्हा जी, अब तो इस परिवार की रक्षा आप ही के हाथों में है। न जाने कौन सी अनहोनी होगी वरना। सिद्धि, तुम्हें क्या लगता है तुम फिर से एक नई कहानी बनाकर हम सबको सुना दोगी और हम सब तुम पे विश्वास कर लेंगे? इस असुर वाली घटना से पहले एक घटना और हुई थी और उसका सारा इल्जाम तुमने तन्मय पे लगा दिया। इस बार तुम किस पे इल्जाम लगाओगी? मुझ पे, बुआ जी पे या बड़ी माँ पे? निशु रानी, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अब तो हमारा बेटा तन्नू भी नहीं है ना इस घर में। उसे तो जेल भिजवा दिया ना तूने। तो अब तू ही बता कि तेरे हिसाब से किसने किया है ये सब कुछ? बोल। बुआ जी, आप हमारी बात का विश्वास कीजिए। हमने जो कुछ भी कहा उसका एक एक शब्द सच है। हम नहीं जानते कि वो कौन है, लेकिन वो जरूर असुर था। सच तो ये है सिद्धि कि तुम हम सबको ये महसूस कराना चाहती हो कि हम सब, ये पूरी दुनिया तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। ये पूजा पाठ सिर्फ एक ढोंग है। ऊपर जाके भी तुम क्या करोगी? अपना ये सांवला घिनौनापन वहां फैलाओगी। प्लीज भाभी, ये वक्त एक दूसरे पे इल्जाम लगाने का नहीं है। मैं और सिद्धि आप सबसे कितनी बार कह चुके कि हमने असुर को देखा है। कुछ भी हो विनायक, जिस दिन से इस मनुष्य लड़की के कदम पड़े हैं ना इस घर में सिर्फ अशांति और अशांति ही फैली हुई है। हर दिन कोई ना कोई नया हादसा हो रहा है इस घर में। नहीं भाभी, ये कोई हादसा नहीं है। अरे ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। हमें पक्का पता है कि इस लड़की ने जरूर पूजा में कोई चूक की होगी। इसीलिए तो देवताओं की प्रसन्न होने की बजाय असुर आ धमके हमारे घर में। और अब हमें डर है कि इस सब की वजह से, इस अनहोनी की वजह से कहीं हमारे विनायक की जान पे खतरा ना बढ़ जाए। ऐसा नहीं है बुआ जी, सिद्धि ने सच्चे मन से ये पूजा की। पर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पूजा में कोई कमी रह गई है या फिर ये पूजा अधूरी रह गई है, तो हम ये पूजा दोबारा करेंगे। लो भाई, इन बहनों में तो सब कुछ बंट रहा है। कहीं इसका पति बांटने का भी इरादा तो नहीं है तेरा?
ऐसा कुछ नहीं है बुआ जी। माया, उसकी कोई जरूरत नहीं। हमने पूजा पूरी कर ली थी, वो भी बिना किसी विघ्न के। और आज शाम की आरती के बाद ही हम अपना व्रत तोड़ेंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं घर की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिखाता हूँ। एंड आई एम श्योर उस फुटेज से पुलिस को ससुर के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। विनायक, विनायक बेटा, हम तुझे कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों समझ में नहीं आ रहा तेरे कि ये लड़की इस घर के लिए श्राप है। और ससुर का यहाँ आना एक बहुत बड़े अनर्थ की शुरुआत है। देख रही है भाभी, कृष्णानी, देख रहे हैं आप लोग, पूजा में विघ्न, किसी बहुत बड़े संकट का इशारा है। हमें डर लग रहा है कि कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए भाभी। उससे पहले हमें इस संकट को रोकना होगा, दूर करना होगा इसे। बहुत होगी सिद्धि की बेइज्जती। सिद्धि, चलो यहां से। इन लोगों के सामने सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। चलो।